मैं इस दुख की घड़ी में आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सिचुएशंस को सब लोगों को अच्छा रखना चाहिए। सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो उससे माहौल ख़राब होता है, और मैक्सिमम लोग बाहर के लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। बाहर के लोगों को काम करने में हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। मैं इतना ही कहूँगा अभी तो इस टाइम पर। बाकी एक विनती करता हूँ कि डेड बॉडी जो है उसको अपना ले जाके क्रिमिनेशन करें और अपना काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं। धन्यवाद। तो मुआवजा क्या मिलेगा? नहीं, देखो इन्होंने कहा कि अपने मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। सुनो, बड़ी मुश्किल से इस बच्चे को परमानेंट कराने के लिए रिक्वेस्ट की है। सुन लीजिए, अभी हायर अथॉरिटी से बात करेंगे अपने एमडी साहब से, और जो मैक्सिमम का मुआवजा कराएंगे। वर्कर मैं रिक्वेस्ट किया हूँ ऐसे करके। सुन तो लीजिए, सारे स्टाफ का भी, वर्कर का भी एक दिन का वेट, ठीक है? स्टाफ का भी वो पीपल साहब मानवता है। सुनो, और मैं और सुशील का बात सुन लो यार। बात बताओ इंदिरासन जी, अगर ये हमारे गंगाराम जी हमारे इंटरनल की चीज है कि हम एक दिन की सैलरी देंगे, तो वो आप मेरे से भी बात कर लोगे ना तो भी वो ऐसा ही होगा। ठीक हो गया, ठीक उसमें कोई हो गया, नहीं होता है। ये आप अभी सुनो, करवा रहे हैं तो वो अलग चीज है ना। अभी 3 बातें तय हुई हैं। एक बच्चे की नौकरी का, सुन लीजिए। दूसरा, एक दिन स्टाफ और श्रमिकों का वेतन, ताकि आप लोगों का परिवार का मेंबर है ये। और तीसरा, मेरे ये पीपल साहब जो इस फैक्ट्री के इस समय बॉस हैं, ये अपनी हायर अथॉरिटी एमडी साहब से बात करेंगे। जो मुआवजा होगा, आपके दोनों भाइयों के सामने बात की है। और कई काम प्यार से होते हैं, कई काम गुस्से से होते हैं। अभी आपसे रिक्वेस्ट की है और ये निश्चित रूप से कराएंगे। इनकी जेब में से क्या जा रहा है? ये इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा हो गया बजाज का, पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां होंगी उनकी। अगर वो जरा सा ऐसे छींटा मार देंगे इस परिवार के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये साहब कहेंगे। एक लोकल, मैं यहाँ रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ। मैंने साहब को रिक्वेस्ट की है, साहब अपनी अथॉरिटी से बात करें। अभी घर जाने के लिए इनको दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया इनको, दे दिया पैसा, 20,000 रुपये दे दिया। 20,000 आप मेरी तरफ से लो, 20,000 रुपये दे रहे हैं। और सुनो, गाड़ी का खर्चा आप मेरी तरफ से ले आओ यार। थोड़ा कैमरा ऊपर करो यार। ये बात 20,000 आप हमसे ये अपने आप निकाल लेंगे। ये सेल्फ का चेक दिया इन्होंने 20,000 रुपये का, और 20,000 रुपया कैश पीपल साहब ने इसके लिए अंतिम संस्कार के लिए दिया है। और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। भैया, मैं तो इतिहास में ये पहली बार आया हूँ, और कहीं वार्ता करता हूँ तो आपके नेताओं के बिना कहीं वार्ता नहीं करता हूँ। इसलिए हीरालाल जी आपका नाम, और आपका भाई साहब कहाँ है दूसरे जी? जगमोहन जी। इन दोनों के सामने सारी बात की है पूरी पारदर्शिता से, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। पहली बार आपके कारखाने में आए, ये कारखाने में 4 चांद लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान से प्रार्थना है, दे दिया, और कम पड़ेगा और दे देंगे। और कोई कम हो तो भाई साहब चलो, ठीक है भाई साहब। हीरालाल जी चल रहेगा युवराज जी पिछले कई घंटों से बैठे थे आप। जी आपने भाई ये बताइए कि जो परमानेंट करे उनका क्या नाम है, और अभी तक का क्या प्रकरण रहा जब से कंपनी के अंदर ये लोग थे उसके बाहर? देखिए, जो इनका बालक है, बेस ऑफ एजुकेशन उसको परमानेंट का अपने एमडी से बात करके इन्होंने वादा कर दिया है। एक दिन का वेतन स्टाफ और कर्मचारियों सभी का, और इसके अतिरिक्त जो फंडिंग बनेगा उसका जितना ही बनेगा प्लस करके इनको दिया जाएगा, तो काफ़ी संतोषजनक है। और चूँकि जो देहांत है फैक्ट्री के बाहर का था, तो इसलिए हमने बिल्कुल ऐसा कंप्रोमाइज़ वाली सिस्टम आया है कि जिसमें लगभग सभी पक्ष संतुष्ट हैं। उनके बालक से भी पूछ लिया गया। और मुआवजे की जो बात हो रही थी, मुआवजा क्लियर नहीं हुआ? मुआवजा नहीं क्लियर हुआ ना कि एक दिन का वेतन स्टाफ कर्मचारी सारे लोग प्लस जो भी है, क्या नाम है, जो भी इनका कंपनी की पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। कितने कर्मचारी इसमें होने लगे? मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया हूँ। मेरा तो कोई काम ही नहीं किसी फैक्ट्री में। मैं तो लोकेशन देखता आया, फिर मैंने आपको लोकेशन भेजी। हम तो कभी फैक्ट्री में आते नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सा कहाँ कितना काम।
रावा जी फिर भी आपको लगना पड़ा, कई घंटों जो है धरने पर बैठना पड़ा, ये चीजें कंपनी को पहले ही मानवता दिखा देनी चाहिए। अब ठीक है, अब देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये बात भी है, ये सब मजदूरों की जीत है। मजदूरों ने जो इतनी एकता दिखाई, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहीं से वहीं वापस चले जाते तो क्या होना था? कुछ नहीं होता, ना नौकरी मिलती, ना मुआवजा मिलता, ना वेतन मिलता, ना कुछ होता। रात गई, बात गई हो जाता। अब मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी पक्षों का धन्यवाद, पुलिस का धन्यवाद, प्रबंधन का धन्यवाद। ये हमारे सिडकुल मोर्चा के अध्यक्ष हैं दिनेश तिवारी, उनका तो सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी लोगों ने यहाँ पर मदद की परिवार की, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो समझौता रहा वो देखने को मिला। हालांकि परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं, और ये एम्बुलेंस आपको दिखा देते हैं, एम्बुलेंस भी दिखाता है ये। इस एम्बुलेंस में उनका जो शव है वो रखा गया है, और ये सीधे अब यहाँ से आगे अपने आगे कार्य के लिए जो है यहाँ से रवाना होता हुआ। और ये देखिए यहाँ पर फिलहाल बातचीत जो है चलते हुए, हालांकि जो बातचीत है उनकी करेंगे, और क्या कुछ इनका कहना है। टुकराल जी थोड़ा सा कम शब्दों में यहाँ पर देखिए बातचीत करेंगे इनसे, और फिलहाल 2 मिनट का जो यहाँ पर कार्यक्रम है रखा गया है, उसके लिए श्रद्धांजलि को दी जाती है। आप देखिए कि नमन सभी लोग इधर आ जाओ भाई, 1 मिनट सब लोग मौन रखेंगे भैया। ए बेटा, सभी लोग इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। पुष्पांजलि करके सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, 1 मिनट का मौन होगा। आधा पैसा भी देने के लिए, आधा पैसा जब रिटर्न आएगा तब दे देगा यार, नहीं देगा तो बता देना। मैं अभी क्या आपके चाचा, आप भी कहते बर्तन, उस समय तो कुछ हुआ नहीं, मेरे जाने के बाद तो हुआ। आपके अध्यक्ष महामंत्री कहाँ है? उनसे पूछिए, मेरे जाने के बाद तो हुआ। यहाँ पर एक्स्ट्रा अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे। सब लोग आ जाओ इधर से, सब लोग ना इधर आ जाओ भैया, भारत माता की जय। सब लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे। चले आओ थोड़ा सा, आप तो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे। सुशील जी, आप लोग आगे बैठो, आगे बैठो, रवाना करो, क्योंकि भैया शाम तक रात तक पहुंच जाना, बहुत अफसोस है, लेकिन सब लोग आपके साथ। सुनो भाई, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपको, ठीक है? और आपके अधिकारियों के सामने जो उनके है ना पदाधिकारी, सारी बातें उनके सामने की। पहले तो उनको बैरक लौटा दिया, कुछ नहीं किया। टुकराल जी आइए बाहर आइए, चलो बाहर छाया, चलो आम सुरेश प्रसाद जी की मौत के बाद सारा मामला सामने आया, और उन पर
से समझौता भी हुआ, कंपनी भी मदद की और कर्मचारी मदद करेंगे, आप भी पहुंचे थे, क्या कुछ सामने? मेरे आने से पूर्व जो इनका एसोसिएशन यूनियन है उसके पदाधिकारियों ने सुरेश प्रसाद के भाई और उनके पुत्र इंद्रजीत के साथ मिलकर मैनेजमेंट से वार्ता की। मैनेजमेंट ने इनको दो टूक जवाब दे दिया कि मुआवजा हम बात करेंगे, अगर वो राजी होंगे तब मुआवजा मिलेगा, और लड़के की नौकरी वो उन्होंने कहा जी देखेंगे। मतलब गोल मोल जवाब दिया और इनको बैरंग लौटा दिया। जब मुझे मालूम पड़ा कि दोनों मामलों में से किसी मामले में संतुष्टि नहीं है, और मैं गेट पर ही दरी बिछाकर बैठ गया, और दरी बिछाने के बाद ये परिणाम हुआ, जो यहाँ की फैक्ट्री है उनके सम्मानित जो प्लांट हेड है वो बाहर आए, हमको अंदर ले गए, पुलिस की मौजूदगी में, बेटे की मौजूदगी में, उनके सगे भाई की मौजूदगी में, और इस यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री की मौजूदगी में मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की, उसमें यह तय पाया गया जो लड़का इंद्रजीत है बेटा, उसकी क्वालिफिकेशन इंटर है, इंटरमीडिएट के हिसाब से उसको परमानेंट किया जाएगा। एक बात। दूसरा, स्टाफ और वर्कर, स्टाफ पहले एक दिन की सैलरी देना चाहे दे, जो लेबर या एसोसिएशन है, अगर कोई किसी को आपत्ति है तो ना दे, जबरन किसे ले नहीं सकते, लेकिन मानवतावश एक दिन का वेतन सब देने पर तय हो गए। अब इनसे रिक्वेस्ट की, अपनी हायर अथॉरिटी से बात करो और कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे का प्रावधान यह है, अगर फैक्ट्री परिसर में किसी की डेथ होती है तो मुआवजा निश्चित रूप से देंगे, लेकिन बताते हैं कि बाहर डेथ हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो बन सके वो दो, हम भी देंगे, आप भी दो। लेकिन मेन उसकी नौकरी की बात थी, जो अपने पिता की जगह वहां पर काम करेगा। ये मैंने निवेदन किया, उसको एक्सेप्ट किया मैनेजमेंट ने। ठीक है।